गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए डेली की तरह हम लोग आज भी यूएस डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर के बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम लोग क्रूड ऑयल, गोल्ड, बीटीसी एंड नैस्डैक पे चर्चा करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन बंधुओं ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो चार्ट है डॉलर इंडेक्स का, लास्ट कई टाइम से हम ये भी बोल रहे थे कि एक प्रकार का इसने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जनरेट किया और वहां से ऊपर जब गया तो जो ये पहले इसका सपोर्ट था उसने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया। अब और जो इसका सेकंड सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग में। ठीक है, लेकिन ये इसको ब्रेक कर लेगा क्योंकि जो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है उसको उसने क्लोजिंग दी, उसको उसने क्रॉस करके उस पार गया और पिछले 4 कैंडल 1 2 3 4 बल्कि 5 कैंडलों से उस पे टिका हुआ है। तो अब डॉलर इंडेक्स यहाँ से एक तेज जंप लगाने की कैपेसिटी रखता है 105.80 तक एटलीस्ट। 105.80 पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा क्योंकि प्रीवियस में यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो एटलीस्ट 105.80 तक जाने की कैपेसिटी रखता है और इसके प्रीवियस जो मेजर रेजिस्टेंस था वो भी यहीं पे था। ठीक है, तो पहली तैयारी हम लोग करते हैं 105.80 की, उसके बाद में फिर देखेंगे। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी ऊपर से गिरने के बाद एक प्रकार का डबल टॉप बनाया और वहां से जहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है और प्रीवियस टू प्रीवियस देखेंगे तो मल्टी टाइम पहले ये रेजिस्टेंस रहा है। इसमें गिरावट और यहीं पे 50 मूविंग एवरेज भी है 4 आवरली टाइम फ्रेम पे। देखिए इसके प्रीवियस में भी बार बार 50 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है, अगर हम ये देखें कि 1.0560 बल्कि हाँ 560 को ब्रेक तक गिर जाता है, उसके बाद इसमें एक डीप करेक्शन आने की संभावना है जो कि 1.0450 तक जाने की कैपेसिटी रखता है। तो यूरो यूएसडी में मेरा व्यू सेल का रहेगा। चलिए
अगले पेयर पे आते हैं। अगले पेयर को हम लेते हैं गोल्ड। गोल्ड ऐसे तो बाय में दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया है। नीचे से बाय जरूर लिया है, लेकिन जो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है, इस पे खड़ा है ये पूरा। तो गोल्ड में अगर कोई आदमी अपना व्यू बाय का रखता है तो 1808 के ऊपर अगर जाता है तो ही इसमें बाय का रखें। अदरवाइज एक बार ये अभी चल रहा है 1801 पे, एक बार अगर 1800 को ये ब्रेक करेगा, क्योंकि अभी ये 50 मूविंग एवरेज पे ही चल रहा है, अगर 1800 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो एक बार ये 1780 और 1780 टूटने पे फिर ये 1760 से 1750 तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस केस में स्टॉप लॉस 808 का रहेगा। तो 808 के स्टॉप, अगर जो लोग अपना व्यू बाय में रखते हैं वो 808 के ऊपर जाने पे ही इसमें बाय में जाने की सोचे, उस केस में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1800 का रहेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बाय में है, जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि इसने एक बार 70 पे स्टॉप लॉस ले लिया है। ये रिट्रेसमेंट करते करते ऊपर की तरफ, और जो नीचे आया है वो उसका एक रिट्रेसमेंट है जिसका सपोर्ट इसके आसपास होना चाहिए। तो अगर अभी किसी को एंट्री लेनी है तो 73 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकता है, और उसका पहला टारगेट अभी 74.40 पे चल रहा है, पहला टारगेट 76 फिर 77 तक जाने की ये कैपेसिटी रखता है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर BTC USD। BTC USD फ्राइडे को इसने जो इसका मल्टीपल लेयर सपोर्ट जोन था 17,250, उसको इसने ब्रेक कर दिया और अभी अपने तीनों मूविंग एवरेज 50 50 100 एंड 200 के नीचे चल रहा है, और 200 को ये एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसमें सॉरी, इसमें इसको भी लाइनों को भी बना लेते हैं। जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पहले देखिए वो सपोर्ट का काम करती है, इंडिकेट कर रही है, और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को। तो अभी 16,700 से लेके 16,850 तक ये जो है ट्रेड कर रहा है, और इसी को ऐसे 880 को 16,880 को
ये रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रीवियस का ये पहले सपोर्ट था, आगे ये रेजिस्टेंस रहा है, तो यहाँ पे भी BTC अपने को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 16,880 के ऊपर जाता है तो एक बार फिर ये 17,250 तक जा सकता है, और अगर ये 16,650 के नीचे जाता है तो फिर ये एक बार 16,380 तक जा सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेरे को बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं लगती है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा। बड़ी तेजी तभी बनेगी जब 17,250 के ऊपर जाएगा, और बड़ी मंदी तब बनेगी जब ये 16,380 के नीचे जाएगा। चलिए नैस्डैक को देखते हैं। नैस्डैक जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है पिछली कुछ कैंडल्स में, लेकिन एक बात ये इसमें तय हो गई है कि इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसके पहले मल्टी सपोर्ट जोन, यही जो पॉइंट जो है वो मल्टी सपोर्ट जोन है, मतलब 11,500। अब ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि 11,500 ये देखिए मल्टी टाइम्स सपोर्ट रहा है पहले। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 11,500, और अब तो मेरे को तो किसी को और छोटा सपोर्ट चाहिए तो 11,425 के स्टॉप लॉस को के साथ ये अब इसको भी शायद नहीं ब्रेक करेगा। 11,450 425 से 450 को भी स्टॉप लॉस रख सकता है। और अब इसमें बहुत जल्द जो ये ब्राउन लाइन का जो अवेटेड टारगेट है 11,150, ये आता हुआ दिखाई देता है 1 से 2 दिन में, कहो आज रात में हो जाए या कल तक। तो ये था मेरा व्यू वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल पर डेली एफएक्स ट्रेडिंग सेटअप के अंतर्गत। आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में डालिएगा। अगर किसी को किसी स्क्रिप्ट के बारे में पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।